ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासुनां वासुदेवस्य वासुनां भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासिनां श्री वासुदेवा नमोस्तुते। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग गृहप्रवेश के उपलक्ष्य में सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन यहाँ पे रखा गया है। तो आइए हम लोग भगवान की कथा सुने। उसके पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, फिर हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। तो चलिए भगवान का नाम लीजिए। ओम श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 विष्णु नारायण 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 हरि नारायण 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 बद्री नारायण 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 द्वारिका नारायण 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 जगन्नाथ नारायण 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 यज्ञ नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अध प्रथमोध्याय। एक समय की बात है, नैमी सारण तीर्थ स्थान पर सौनक आदि ऋषियों ने 88,000 ऋषियों ने श्री सूर्य भगवान से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या से रहित मनुष्यों की भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी। अच्छा, सूर्य जी के विषय में आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? सूर्य जी महाराज किसी माता पिता के गर्भ से उनका जन्म नहीं हुआ है और वो सीधे यज्ञ से प्रकट हुए हैं और उनकी जो दीक्षा हुई है वो व्यास जी को अपना गुरु मानते थे। तो व्यास जी ने उनको समस्त विद्याओं का उन्हीं के माध्यम से अध्ययन किया है, इसीलिए व्यास जी के बड़े लाडले हैं वो। व्यास जी को तो जानते ही होंगे, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की, भागवत जी की रचना की। तो ऐसे जिसका परम गुरु हो तो शिष्य भी उसी तरह सभी विद्याओं में निपुण थे और वो परम ज्ञानी थे। और गुरु जी का शिष्य यदि लाडला हो तो गुरु जी कोई भी जितनी भी विद्याएं आती है सब कुछ पढ़ा देते हैं। तो जो भी उनके पास था व्यास जी को सारी विद्याएं पढ़ा दी थी, इसलिए वो व्यास जी की तरह परम विद्वान थे। तो एक दिन की बात है कि 88,000 महात्मा नैमी शरण में बैठ करके जगत के कल्याण के लिए वो लोग चर्चा कर रहे हैं कि कलयुग के मनुष्यों का उद्धार कैसे होगा, भगवान श्री हरि नारायण की कृपा उनके परिवार पे कैसे बने। तो कोई उपाय उनको नहीं समझ में आ रही थी। तो उन लोगों ने भगवान श्री सूर्य महाराज का ध्यान किया और सूर्य महाराज थोड़ी देर में उस सभा में पधारते हैं। तो जितने भी महात्मा थे सब लोग खड़े होकर के सूर्य जी महाराज को प्रणाम किया। तो सूर्य जी महाराज थोड़ा सा उम्र कम थी और जो वहां पर 88,000 महात्मा बैठे थे वो परम विद्वान थे, बड़े बड़े संत सिद्ध महापुरुष थे। कोई 100 साल का था, कोई 10,000 साल का था, कोई 50,000 साल का था, कोई 1,00,000 वर्ष का था। इतने बड़े बड़े विद्वान थे, वहां बैठे हुए थे। और जैसे सूर्य जी को प्रणाम किया तो उनको लगा कि ये लोग तो बड़े बड़ी उम्र वाले हैं, हम तो इनके सामने छोटे से बालक हैं, ये हमको क्यों प्रणाम कर रहे हैं। तो महात्माओं ने कहा कि हे मुनिवर, आप परम ज्ञानी हैं, सिद्ध महापुरुष हैं, हम लोगों ने आपके ज्ञान को प्रणाम किया है। हमारे सनातन धर्म की सुंदरता है कि कोई धन में बड़ा होता है, कोई बुद्धि में, कोई पैसे में, कोई अन्य अन्य ताकत में बड़ा होता है, परंतु जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सब जगह पूजनीय है, इसलिए हम लोगों ने आपको प्रणाम किया है। सूर्य जी महाराज को एक आसन दिया गया, उनको बढ़िया सिंहासन पर विराजमान कराया गया। सभी महात्मा लोग बैठ गए और कहा कि हे मुनिवर, आप तो परम ज्ञानी हैं, आप ही बताइए कि हम लोग कलयुग के मनुष्यों के लिए कौन सा पूजा पाठ है, कौन सा दान है, कौन सा तप है, जो बता दें और जो मनुष्य जीवन में एक बार भी कर ले
तो हमेशा हमेशा के लिए प्रभु आपकी कृपा उसके परिवार पर बनी रहे, कभी उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आई। तो सूत जी ने कहा कि आप लोगों को एक छोटी सी हम घटना सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। एक बार नारद जी के मन में विचार आया कि आइए हम लोग चलते हैं, समस्त देवलोक में भ्रमण करते हैं। तो नारद जी गणेश लोक गए, माता भगवती जगदम्बा के लोक जाते हैं और भगवान श्री हरि नारायण के बैकुंठ लोक घूमते घूमते धरती पर आए। तो जहां देवलोक में जहां जहां गए थे नारद जी, वहां पर सारी व्यवस्थाएं ठीक से चल रही थी, किसी के यहां कोई समस्या नहीं थी। परंतु जब धरती पर पहुंचे, धरती के मनुष्यों का हाल चाल जानना चाहा, तो सबसे पहले जो बड़े बड़े महल थे, नारद जी वहां पर अपने भक्त मंडली के साथ गए और पूछा कि भैया आपके यहां सब कुशल मंगल है। तो लोगों ने कहा कि हमारे पास तो भगवान की कृपा से सब कुछ भगवान ने खूब दिया है, परंतु साथ में इतनी बीमारियां दे दिया है कि हम लोग न कुछ ढंग से खा सकते हैं, न कहीं आ सकते हैं, पूरा शरीर हम लोगों से व्याधियों से पीड़ित हो रही है। फिर नारद जी थोड़ा और आगे बढ़े तो एक बहुत बड़ा आश्रम था, वहां पर बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी थी, सारी व्यवस्था वहां पर से परिपूर्ण था आश्रम में। तो नारद जी ने अपने शिष्यों से पूछा कि भैया ये किसका आश्रम है? तो नारद जी को उन्होंने बताया कि ये सब त्यागी जी महाराज का है। तो नारद जी को थोड़ा सा टेंशन बढ़ा, उनको लगा कि ये त्यागी जी कैसे हैं, इतनी बड़ी बड़ी वैभव बटोरे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी बंगला नौकर चाकर है, तो ये कौन सा त्याग करके बैठे हैं, इनको आप त्यागी क्यों कह रहे हैं? बोले कलयुग में ऐसे ही त्यागी होंगे, जो बड़े बड़े संत महापुरुष होंगे उनके पास आलीशान आश्रम के अंदर जाके देखिए, उनकी जो ऐसी व्यवस्था, जो गाड़ियां होती है, वो बड़े बड़े पैसे वालों के पास नहीं होती है। तो कलयुग के संतों की ऐसी व्यवस्था होगी, नाम त्यागी होगा और सब माया उनके पास, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगी जो गृहस्थों के पास होती है उनके पास नहीं हो। तो नारद जी को लगा कि शायद कलयुग आ रहा है। फिर नारद जी थोड़ा और आगे बढ़े, एक आश्रम में काफी आवाज आ रही थी। तो नारद जी ने पूछा भैया ये किसका आश्रम है? बोले ये तो मौनी महाराज का है। बोले यहाँ तो शांति होना चाहिए, नाम मौनी महाराज हैं और इतना आवाज आ रही है। बोले यही कलयुग है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े, एक घर में 10-15 बच्चे सामने खेल रहे थे। नारद जी ने पूछा भाई ये किसका घर है? बोले ब्रह्मचारी जी का है घर। बोले लगता है घोर कलयुग आ गया है धरती पर। फिर नारद जी थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्होंने पूछा भाई एक छोटा सा आश्रम दिखाई पड़ा, बोला ये किसका है? बोले सब साधु संत इसमें रहते हैं। तो नारद जी वहां भी गए, तो वहां पर उनसे भी हाल चाल पूछा कि भैया आपके यहाँ आश्रम में सब ठीक ठाक है? बोले हमारे पास कोई समस्या नहीं है, हम लोग प्रसन्न हैं। तो भगवान को लगा कि संसार में कोई भी मनुष्य सुखी नहीं है, सबके सब दुखी हैं। सुखी वही है जो भगवान की शरणागति ले लिया है। माया मोह, जिसको कुछ पाने की इच्छा नहीं है, ना खोने का गम है, वही सुखी है। बाकी जो आगे बढ़ने का सोच रहा है कि आज इतने हैं तो कल और आगे हो जाओ, वही सब दुखी हैं। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनविंत राहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम कर दास। जो भगवान की भक्ति करता है, भजन करता है, वही साधु संत नारद जी को प्रसन्न मिले। परंतु नारद जी के मन में टेंशन हो गया था। टेंशन अंग्रेजी वर्ड है, 10 मतलब 1, सन मतलब 10 और सन मतलब सूरज। एक सूरज की गर्मी जेठ में आप लोग देखेंगे कितना होता है, और जिसके दिमाग में टेंशन हो उसका दिमाग पूरा व्यवस्थित हो जाता है। कभी कभी गुस्सा आदमी, कभी आपके पापा जी गुस्सा हुए हैं तो देखो कभी अंग्रेजी बोले हैं। आदमी जब अंग्रेजी पढ़े होगा इंग्लिश मीडियम में, तो जब तक गुस्सा रहेगा अंग्रेजी ही बोलेगा, हिंदी बोलेगा ही नहीं। जितना वर्ड बोलेगा अंग्रेजी बोलेगा। जब गुस्सा शांत होता है, होश में आता है, तब जाके फिर नॉर्मल बात करता है हिंदी में। तो दिमाग की गर्मी भी बहुत बेकार होती है। तो नारद जी को लगा कि संसार में जितने भी गृहस्थ आश्रम में साधु संत ये सब माया बटोर के बैठे हैं, सब दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। इनके लिए कौन सी व्यवस्था बनाई जाए जो गृहस्थ आश्रम वाले भी सुखी हो जाएं, आश्रम वाले भी सुखी हो जाएं, किसी के जीवन में कोई समस्या नहीं रहे। तो नारद जी को कोई उपाय समझ में नहीं आया, तो विचार किया कि चलो
भगवान श्री हरि नारायण के धाम चलते हैं। तो नारद जी ने बीणा निकाला अपना और भजन करते हुए श्रीमन नारायण नारायण का आज वैकुंठ धाम पहुंचे हैं। तो वहां पर जाकर के देखा कि श्री हरि नारायण विराजमान है, जिनके पास शंख चक्र गदा और पद्म है, और भगवान वरमाला पहने हुए माता लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। ऐसे भगवान को देख करके नारद जी ने प्रणाम किया। तब भगवान ने कहा कि हे नारद जी, आपके मन में क्या है और आज किस उद्देश्य से हमारे पास आगमन हुआ है, आप निसंकोच कहिए। तब नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, आज मैं समस्त देवलोक में गया और घूमते घूमते धरती पर गया। वहां जाकर के देखा जितने भी मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, सब के सब दुखी हैं। ना गृहस्थ आश्रम वाले सुखी हैं, ना आश्रम वाले सुखी हैं, सब के सब दुखी हैं। प्रभु, कोई ऐसा तप, कोई दान, कोई पूजा आप बता दीजिए जो भी मनुष्य जीवन में एक बार भी कर ले, हमेशा हमेशा के लिए प्रभु आपकी कृपा उसके परिवार पर बन जाए। जिसके ऊपर आपकी कृपा हो जाएगी, कभी कोई जीवन में समस्या आएगी ही नहीं। तो भगवान ने कहा कि नारद जी, आप सावधान होकर के बैठिए, हम आपको बताते हैं। तो भगवान जैसे बताने चले, नारद जी ने कहा प्रभु यहां मत बताओ, क्योंकि यहां बताओगे आप खाली कथा सुनाने वाले होंगे और खाली हम सुनने वाले होंगे, और संसार में इतनी बड़ी जनसंख्या है, हम कहां जाकर के एक लोग को बताएंगे, इसी में हमारा सारा समय निकल जाएगा। प्रभु यहां मत बताइए, धरती पर हम पता लगाते हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग रहते हों, जहां का वातावरण बढ़िया पवित्र हो, प्रभु वहां चलिए, वहां बताइए, ताकि इसका प्रचार प्रसार भी जल्दी हो जाए। और जहां भी जिसके घर में एक बार भी हो जाएगा, प्रभु आपकी कृपा उसके परिवार पे हो जाएगी, तो परिवार सुखी हो जाएगा। तो विचार किया कि इसका पता कौन लगाए कि धरती पर ऐसा कौन सी जगह है जहां पर बहुत से ज्यादा लोग रहते हैं और वहां का वातावरण बढ़िया शुद्ध हो। क्योंकि कथा के लिए सबसे बड़ा जरूरी होता है शांति का होना। आप भगवान की कथा पूजा पाठ कर रहे हो, बीच बीच में कहीं आवाज आ रही है तो विघ्न आता है। तब तक भगवान का सुदर्शन चक्र कहता है कि प्रभु आप हमको आदेश कर दें, हमारी गति बहुत तेज है और हम जाकर के भी थोड़ी देर में ही आपको पूरे धरती पर भ्रमण करके सूचना देते हैं, फिर आप लोग यहां से चलिएगा। भगवान से आदेश लेकर के सुदर्शन जी पूरे धरती पर भ्रमण करने के लिए निकले हैं और घूमते घूमते नैमिषारण्य में पहुंचते हैं। तो वहां पर क्या देखा कि सनकादिक ऋषियों का एक बहुत बड़ा दिव्य आश्रम है, जिस आश्रम में 88,000 संत हमेशा रहते हैं। वहां पर हमेशा भगवान की कथा चलती रहती है, पूजा पाठ होता रहता है, संकीर्तन भगवान का खूब भजन होता है वहां पर। तब सुदर्शन जी को लगा कि यह स्थान बड़ा पवित्र है, यहाँ का वातावरण बड़ा शांत है। भगवान यदि यहाँ आकर के उपाय बताएं तो 1,88,000 महात्मा सुन लेंगे और इससे पूरे धरती पर इसका प्रचार प्रसार बहुत जल्दी हो जाएगा। सुदर्शन जी आए, वहां का वातावरण देखा, उसके बाद सीधे वैकुंठ जाते हैं। भगवान को सूचित किया प्रभु आप धरती पर चलिए, एक ऐसा स्थान है जिसका नाम नैमिषारण्य है, वो बड़ा पवित्र स्थान है। वहां पर 88,000 महात्मा हमेशा रहते हैं, पूजा पाठ धर्म आदि होता रहता है, इसलिए वहां का स्थान भी बड़ा पवित्र है। आज नारद जी के साथ भगवान धरती पर आए हैं। सभी 88,000 महात्माओं ने खड़े होकर के भगवान को प्रणाम किया और भगवान को बढ़िया ऊंचा सिंहासन, जैसे आपने यहाँ पर भगवान को दीवार में फिट कर दिया है, वहां पर बढ़िया सिंहासन रखा गया था। भगवान को बढ़िया सिंहासन पे बिठाया गया और नारद जी सबसे आगे बैठ गए। उनके बगल में सनकादिक ऋषि बैठे हैं और 88,000 महात्मा सब लोग बैठ गए कि भगवान क्या चीज बताने जा रहे हैं। तो नारद जी जैसे अकेले बैठे तो उन कुछ महात्माओं ने विरोध कर दिया कि धरती पर भाई कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो उसके लिए पत्नी 2 होना जरूरी है, जोड़े के साथ ही किया जाता है, अकेले नहीं किया जाता। तो नारद जी ने कहा कि भाई पत्नी तो हम व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, एक बार व्यवस्था में लगे थे, मनुष्य से बंदर बन गए थे, अब दोबारा जीवन में ऐसी हम गलती नहीं करेंगे। यदि बिना पत्नी के कोई अनुष्ठान इसको हम कर सकते हैं, सुन सकते हैं, तो आप लोग हमारे ऊपर एक कृपा करें। तो महात्माओं ने कहा कि जो साधु संत हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो कोई भी व्रत अनुष्ठान को, कथा को सुन सकते हैं, परंतु जो गृहस्थ आश्रम में है उनके लिए जोड़े का होना जरूरी है। तो नारद जी साधु संत थे, उनको अनुमति मिल गई, तो अकेले आगे बैठे हैं और भगवान उपाय बताने जा रहे हैं। तो नारद जी ने सबसे पहले प्रश्न किया कि हे प्रभु, जब आप बताने जा रहे हैं, संसार वाले उसको किस नाम से जानेंगे,
तो भगवान ने कहा कि उसका नाम श्री सत्यनारायण व्रत कथा होगा। फिर नारद जी ने प्रश्न किया उसका नियम क्या होगा, विधि क्या होगा। तो भगवान ने कहा कि हमारे मुखार बिंदु से निकली है, जो भी हम स्वयं बताने जा रहे हैं, इसलिए सब स्थानों पर ये पवित्र होगी। इसमें कोई दिन और समय का महत्व नहीं होगा, बस नियम ये होगा कि सुबह से शाम तक व्रत रखें और शाम के समय अपने बंधु बांधवों को, मित्र परिवारजनों को, सबको बुला करके अनुष्ठान को करें, क्योंकि इसका नाम सत्यनारायण व्रत कथा है। पूरा दिन व्रत करेंगे तभी सत्यनारायण व्रत कथा होगी। इसको यदि सुबह दोपहर में कर लेंगे तो खाली सत्यनारायण की कथा हो जाएगी, आपकी व्रत बीच से आप हटा देंगे। और भगवान ने सत्यनारायण व्रत कथा बताई है, तभी उसका पूजा का पुण्य प्राप्त होता है। जब कथा समाप्त हो जाए तो ब्राह्मणों को भोजन कराएं, जितने लोग को बुलाए हैं सबके लिए भोजन भंडारे की व्यवस्था हो, सब लोग को प्रसाद मिल जाए तो मुख्य यजमान को बाद में भोजन करना चाहिए। और एक नियम और होता है कि जिस दिन आप कथा का आयोजन करें, भोजन प्रसाद करने के बाद जब तक आपको नींद न आए, जब तक आप सोए नहीं, तब तक भगवान के नाम को लेते रहना होता है। भगवान के नाम को मन में भजन करते रहें, सीताराम सीताराम, हरे राम हरे कृष्णा, या श्रीमन नारायण नारायण का भजन करते रहें। इस कथा का मात्र इतना ही नियम है। तो भगवान ने कहा कि पूजन सामग्री क्या जरूरी है। तो भगवान ने कहा पके केले के फल, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण लेवें, और गेहूं के भाव में साठी का चूर्ण लेवें, और भक्षण योज पदार्थ जितना प्रकार का आप जानते हो बना करके अपने हाथ से भगवान को भोजन ग्रहण कराएं। ये नहीं कि बनाने वाला रख लिया, वो बना दिया, वो आप हाथ लगा के रख दिए ना। भगवान को आपके हाथ का खाना जो अनुष्ठान करे, वो खुद अपने हाथ से भगवान के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए। और भगवान को 56 प्रकार का भोग पसंद है। और हम लोग जहाँ तक जाते हैं 99% लोग खाली पंजीरी भगवान को खिलाता है, आटे का चूरा नहीं बनाता है, बोलता है भगवान खाली वही खाते हैं। उनको ये नहीं पता। हाँ भाई, प्रसाद के लिए तो लाए वही तो बता रहे, जो भी आपने व्यवस्था किया है, जितने भी प्रकार का बनाए हैं, सब भगवान के सामने अर्पण करें। तो भगवान के लिए सब लोग पंजीरी ही लेके आता है। उनको ये नहीं पता कि भगवान हमसे बढ़िया वाला चीज खाते हैं। वो द्वारिकाधीश राजा हैं, उनके लिए 56 भोग हर दिन लगता है। और आप कभी साल 2 साल 5 साल में कथा भी करते हैं तो उस दिन भी पंजीरी खिला देते हैं भगवान को। तो इसलिए बढ़िया बढ़िया पकवान भगवान को भोजन कराना चाहिए और भगवान के नाम को लेते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की है। ओम श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायण भजमनि नारायणे नारायणे नारायण विष्णु नारायणे नारायणे नारायण गोविंद नारायणे नारायणे नारायण हरि नारायणे नारायणे नारायण श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायण सत्य नारायणे नारायणे नारायण। तुलसी पत्ता थोड़ा थोड़ा डाल लीजिए, सामने तुलसी पत्ता रखा हुआ है, कहीं चाहना थोड़ा थोड़ा डाल लीजिए। ओम तदयं वस्त गोविंदम तुभ्यमेव समर्पित गिहाणाम सुमुखो भूता प्रसिद्ध परमेश्वरः। इसका मतलब आप समझते हैं हमने क्या बोला? हिंदी में इसका ये मतलब है कि हे भगवान, आपका दिया हुआ ही सामान हम आपको अर्पण कर रहे हैं। ये हमारा इसमें कुछ नहीं है प्रभु, आपने ही धरती पर ये सब व्यवस्था बनाई थी, आपके ही द्वारा सब रचा गया, वही हम आपके चरणों में अर्पण करते हैं, आप इसको ग्रहण कीजिए। और अब आगे की कथा एक काशी की घटना है। काशी क्षेत्र में एक सतानंद नाम का ब्राह्मण रहता है। ब्राह्मण बड़ा गरीब है, उसके पास न रहने के लिए घर है, न पहनने के लिए कपड़े हैं, न भोजन की व्यवस्था है। और प्रतिदिन वह नगर में भिक्षा मांगता था 5 घरों में, और जो भी मिलता था उससे अपने घर का खर्चा पानी चलाया करता था। और जिस दिन भिक्षा न मिले उस दिन खाली पेट सो जाता था, परंतु कभी भगवान से शिकायत नहीं करता था कि आपने हमको क्यों नहीं दिया। तब वो काशी का ब्राह्मण बड़ा गरीब है,
पे रखो, चावल नहीं पड़े ना, बचाना रहेगा ना कहीं गलती से, किसी भी चावल गलती से ना पड़ जाए ना बर्बाद में, अमृत वाले आइटम में, क्योंकि यहाँ के अच्छा तो रहेगा इसलिए। तब वो काशी का ब्राह्मण बड़ा गरीब है, एक दिन की बात है, मंदिर में जाता है, भगवान का पूजन पाठ करता है और पूजा करके वापस घर आया तो भगवान को बड़ी दया आई। यह ब्राह्मण हमारे घर पर हमारे मंदिर में हर दिन आता है और कभी हमसे कुछ नहीं मांगता, और यहाँ पर हमारे मंदिर में जितने भी लोग बड़े बड़े घरों से आते हैं, बड़े बड़े गाड़ियों से आते हैं, परंतु वो कुछ ना कुछ मांग करके ही हमसे जाते हैं। तो चलो आज इस ब्राह्मण का हम स्वयं भला कर देते हैं। तो भगवान एक महात्मा का भेष बनाया और भेष बना करके सतानंद के घर जाते हैं और जाकर के ब्राह्मण देवता को भगवान ने पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, हम आपको देखते हैं नित्य दिन आप प्रतिदिन नगर में भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, आपकी कोई मजबूरी है, आप क्यों मांगने जाते हैं? तो भगवान से सतानंद ने कहा कि हमारे पास खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, मजबूरी में हम नगर में भिक्षा मांगते हैं। यदि कोई इसका उपाय आप जानते हो कि हमको भिक्षा ना मांगनी पड़े तो आप हमें अवश्य बताएं। तो भगवान ने कहा, एक सत्यनारायण भगवान की ऐसी कथा है जिसको नियम पूर्वक जीवन में आप एक दिन कभी भी कर लीजिए, उसमें दिन का कोई बंधन नहीं है कि एकादशी ही हो, पूर्णिमा ही हो, आपके पास जीवन में 365 दिन में जिस दिन भी समय मिले भगवान का पूजन आप कर लीजिए। क्योंकि जैसे जो गंगा जी हैं, भगवान के चरणों का प्रक्षालन है, ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को धोकर के कमंडल में रख लिया था। भागीरथी ने तपस्या किया तो वही भगवान का धोया हुआ जल है, गंगा जल, और कुछ नहीं है। वो इतना पवित्र है कि आप उसको 100 साल 1000 साल घर में रखिए, कीड़े नहीं पड़ेंगे। नॉर्मल पानी रख लीजिए, उसमें कीड़े एक हफ्ते में ही आ जाते हैं और बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो जाते हैं। कोई भी चर्म रोग हो, कैंसर तक, बड़ी बड़ी बीमारियां भी जो गंगा जल का पान करता है उसकी बीमारियां नष्ट करने की क्षमता उस जल में है। तो भगवान ने कहा कि जैसे गंगा हमारे चरणों से निकली हो, आप उसमें कभी भी किसी भी दिन नहाएं, उसके पाप धुल जाते हैं। वैसे यह कथा है हमारे मुख से निकली है, जिसको भी ज्ञान गंगा कहा जाएगा, और वो गंगा से, ये गंगा का महत्व ज्यादा होगा। तो भगवान से नारद जी ने कहा, प्रभु वो कैसे? तो भगवान ने कहा कि उस गंगा में आपको स्नान करने के लिए वहां तक जाना पड़ेगा, और ये गंगा को आप कभी भी अपने घर में बुला लेंगे तो आ जाएंगे, तो इसलिए इनका ज्यादा महत्व होगा। और ये गंगा में भी नहाने से पाप धुल जाते हैं। और भगवान का ऐसी मंगलमयी ये कथा है। तब नारद जी ने कहा कि प्रभु आप और आगे बताएं। तो कहते हैं कि ब्राह्मण काशी का भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा कि एक सत्यनारायण भगवान की ऐसी कथा है जिसको करने से मनवांछित फल मिलता है। एक बार तू अपने घर पर कर ले, और जिस दिन कर लेगा अगले दिन से तू भिखारी से दाता बन जाएगा, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत खत्म हो जाएगी। तो सत्यनारायण ने कहा कि कैसे करना होगा, क्या नियम है, क्या विधि है। भगवान ने उसको भी वही बताया कि सुबह से शाम तक व्रत रखना, शाम के समय अपने भाई बंधु मित्रों को बुलाना, बुलाकर के विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करना। जब कथा समाप्त हो जाए तो ब्राह्मण को भोजन करा देना, जितने लोग को बुलाए हैं सबको भोजन की व्यवस्था है तो भोजन करा देना, नहीं सबको प्रसाद चढ़ामृत देना। उसके बाद स्वयं भोजन करना, और जो समय बचेगा उसके बाद भगवान का भजन खूब करना। इतना करने मात्र से ही भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाएगी। भगवान पूरा उपाय बता करके घर से बाहर निकले हैं, बैकुंठ धाम चले गए। शाम का समय हुआ, ब्राह्मण देवता विश्राम करने गए तो उनको नींद नहीं आ रही, बड़े चिंता में पड़े कि हमने आज एक महात्मा को वचन दे दिया है कि अपने घर पर पूजन करेंगे और कल ही करेंगे, परंतु हमारे पास खाने तक की व्यवस्था नहीं है, और इस पूजन में फल फूल प्रसाद आदि लाना पड़ेगा, उसमें तो धन की आवश्यकता पड़ेगी और हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। बड़ा दुखी हुआ और रात भर भगवान से यही प्रार्थना करता रहा कि भगवान आपकी पूजा कर पाना हमारे बस की बात नहीं है, प्रभु हमारे हाथ से कल आप अपनी पूजा करा लेना। भगवान से इसे प्रार्थना किया। भगवान के पूजन के संकल्प को लेकर के जिस नगर में धनवान लोग रहते हैं, ऐसे सुंदर नगर को गया है। भगवान की कृपा से उसको 5 घर में ही आज इतना धन मिल गया, जिससे भगवान के पूजन की सामग्री भी आ गई और भंडारे की भी व्यवस्था हो गई। तब तो ब्राह्मण रोने लगा कि हे प्रभु, इसी नगर में हम हर दिन भिक्षा मांगने के लिए आते थे, महीने में 10 दिन हम खाली पेट सो जाते थे, कभी हमको इतना धन नहीं मिला, आज आपकी कृपा से इतना धन मिल गया है।
कि आज हमारा भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन भी हो जाएगा और घर पर भंडारा भी हो जाएगा। और ब्राह्मण देवता सारी व्यवस्था को बनाए, सुबह से शाम तक बढ़िया बढ़िया पकवान बनाया और शाम के समय अपने भाई बंधुओं मित्रों को बुलाया, बुला करके भगवान की कथा का आयोजन किया। कथा बढ़िया से सब लोग हुआ सुना। उसके बाद जब कथा पूर्ण हो गई तो उन्होंने देखा जो गांव के लोग आए हैं कोई खाली हाथ भगवान की पूजा कथा में नहीं जाता है। आप गांव से अगर जुड़े हुए तो कभी देखे होंगे, जो गरीब लोग रहते हैं जो कटोरी अनाज ही लेके जाएं, कोई धान कोई दाल कोई चावल कुछ न कुछ कथा में जरूर लेके जाता है। तो सभी ने चढ़ाना, कथा हो गई, चढ़ाने लगा। ब्राह्मण फिर से रोने लगा कि हे प्रभु, हमारे पास तो अपना कुछ ही नहीं है, ये लोग के पास तो खेती बाड़ी करते हैं, अनाज है, किसी के पास पैसा सब चढ़ा रहा है, हम क्या चढ़ाएं। तो विचार किया कि भगवान यदि संसार में किसी को भेजता है तो खाली हाथ नहीं भेजता, कुछ न कुछ दे करके ही भेजता है। तो विचार किया कि भगवान ने कुछ न कुछ तो हमको भी दिया ही होगा। तो उसको समझ में आया, तो भगवान ने धन नहीं दिया तो कोई बात नहीं, गरीबी तो दी है हमको भगवान ने भरपूर दी है, हम भगवान को वही चढ़ाएंगे। बैठ गया सामने, रोने लगा। तो प्रभु देने के लिए हमारे जीवन में गरीबी और परेशानी के अलावा कुछ नहीं है, जो हमारे पास है प्रभु हम सब कुछ आज आपको दे देते हैं। और भगवान कहते हैं जो आपके पास है कुछ भी है, दुख है परेशानी, एक बार देने के लिए आप हमारे चौखट तक आइए तो सही। भगवान सब कुछ ले लेते हैं। उस गरीब ब्राह्मण के समस्त गरीबी परेशानी को उस कथा में भगवान के चरणों में चढ़ा दिया और भगवान ने सब ले लिया। अगले दिन भगवान ने ऐसी कृपा की कि बहुत सारा धन उसके घर के अंदर छोड़ करके भगवान चले जाते हैं, जिससे रहने खाने की सारी व्यवस्था बना लिया और संसार में जब तक रहा भगवान की कृपा उसके ऊपर बरसती रही और अंत में वो परम धाम को जाता है। तो कहते हैं उन्होंने सतानंद ब्राह्मण की कथा करने के बाद और कहां पर किसने कथा की है, तो कहते हैं उसी नगर में एक लकड़हारा भी रहता था और वो भी बड़ा गरीब था। एक दिन की बात है, सुबह से शाम हो गई, लकड़ियां बेचने के लिए गया है और उसका व्यापार नहीं हो रहा था। उन्होंने सोचा कि लगता है आज हमको भी खाली पेट सोना पड़ेगा, पूरा परिवार को हम क्या खिलाएंगे। और उसको भी जोर से भूख और प्यास लग गई। पास में पैसे नहीं था कि कुछ दुकान से लेकर के खा सके। तो एक ब्राह्मण का घर दिखाई पड़ा, वहां गया है। तो जब पहुंचा तो सोचा कि चलो कुछ मांग करके खाएं, तो देखा ब्राह्मण देवता भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो शांति से जाकर के वहां बैठ गया, भगवान की कथा को सुना। कथा पूर्ण हो गई, प्रसाद चढ़ामित मिलता है। उसके बाद फिर ब्राह्मण को प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया और कहता है कि हे ब्राह्मण देवता, ये आप कौन सा पूजा कर रहे हैं और यह पूजा करने से क्या फल मिलता है। ब्राह्मण ने कहा कि पहले मैं इस नगर का सबसे गरीब आदमी था, हमारे पास खाने तक की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। हमारे घर पे कोई एक सिद्ध महात्मा एक बार घर पर आए थे, उन्होंने इस कथा की महिमा को बताया और हमने नियम के साथ, जैसे कथा का नियम होता उसी नियम के साथ किया। सुबह से शाम तक व्रत रखा, शाम के समय कथा किया और जब तक नहीं सोया भगवान के भजन को खूब किया, भगवान के नाम को लेते रहा। और पहली कथा में हमको भगवान ने इतना धन दे दिया कि आज हर दिनों दिन हमारा बढ़ता ही जा रहा है, कुछ कम नहीं पड़ा। तब तो लकड़हारा भी बड़ा प्रसन्न हुआ और पूरा विधि उपाय पूछा, अपने घर गया और उसने भी संकल्प लिया कि इसको भी हम कल ही करेंगे। अगले दिन जिस नगर में धनवान लोग रहते हैं, ऐसे सुंदर नगर के लिए लकड़हारा जाता है और 1 घंटे में आज उसकी भी सारी लकड़ियां बिक गई। तब तो वो भी बड़ा प्रसन्न हुआ और भगवान को प्रणाम किया कि हे प्रभु, हम भी कभी कभी पूरा दिन घूमते थे, हमारी लकड़ियां एक बंडल भी नहीं बिकती थी, आज 1 घंटे में सारी लकड़ियां बिक गई। और एक चमत्कार उसके साथ और हुआ कि जितना दाम मांग रहा था उससे 4 गुना लोग ज्यादा दे रहे थे। तब तो उसको भी बड़ा लगा चंभा कि कभी कभी हमारी एक भी बंडल नहीं बिकती थी, आज जिससे हम 10 रुपए मांग रहे हैं उनको 40 रुपए दे रहा है। लगता है भगवान हमारे भी दुख को दूर करना चाहते हैं। जब 4 गुना ज्यादा धन मिला तो उसने भी भगवान के पूजन के लिए बढ़िया बढ़िया पके केले के फल, शक्कर, घी, दूध, दही आदि व्यवस्था बनाई। बना करके शाम तक व्रत किया। शाम के समय भाई बंधु को बुलाया, भगवान का पूजन किया और उसने भी भगवान से वही प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हमारे पास भी आपको अर्पण करने के लिए कुछ नहीं है, हमारे जीवन में भी खाली गरीबी और परेशानी है, हम भी आपके चरणों में अर्पण करते हैं। और भगवान ने भी उस लकड़हारे की समस्त परेशानी को ग्रहण कर लिया। उसके ऊपर भी कृपा की, बहुत सा धन प्राप्त हो जाता है, जिससे रहने खाने की व्यवस्था बना लिया और अंत में वो भी परम धाम को जाता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमनि नारायण 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 विष्णु नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण राम नारायण 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 कृष्ण नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आज से तृतीय अध्याय। अरे उठ के बैठो, भगवान की कथा में गंगा नहाने आए हो, कोई लेट के नहाते देखे हो गंगा जी में? गंगा जी में कोई नहीं लेटता, सावधानी से नहाता है उसमें, ठीक है। तो आइए तीसरे अध्याय की कथा सुनते हैं। जो गंगा जी में नहाने का पुण्य मिलता है वही भगवान की कथा सुनने से पुण्य मिल जाता है। और 3 के लिए छूट है। एक छोटा बालक हो, कोई वृद्ध आदमी हो, या किसी के शरीर में कोई बीमारी है, तो कोई भी बैठे कुछ भी करे। बाकी जो स्वस्थ हैं भगवान के चरणों में बैठ करके कथा सुननी चाहिए। एक बार ये गलती हनुमान जी से हो गई। कुरुक्षेत्र में आपने सुना होगा, अर्जुन को भगवान ने गीता का उपदेश दे रहे थे, और परम ज्ञानी हनुमान जी हैं, उनसे जीवन में कभी कोई गलती नहीं होती है। वहां पर एक गलती हो गई कि भगवान की कथा सुननी कैसे चाहिए। कभी भी भगवान अगर सुना रहे तो उनके चरणों में बैठ करके सुनना चाहिए। तो अर्जुन कहाँ सुन रहे थे? भगवान के चरण के पास बैठ करके कथा सुन रहे थे। और अर्जुन के रथ पे हनुमान जी जो ध्वजा लगी थी, कपित ध्वज रथ था, इसीलिए वो इस रथ में इतनी ताकत थी कि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य भी अगर बाण मारे तो एक अंगुल भी पीछे नहीं होता था, क्योंकि हनुमान जी सारी ताकत लेकर के उसमें बैठे हुए थे कि पिछड़े रहे। जब भगवान ने 18 अध्याय सुना दिया और उसमें गीता का, तो हनुमान जी झंडे में लटके रहे ऊपर, उनको उतरना भूल गए कि कथा सुनी कैसे जाती है। भगवान के चरणों में नीचे बैठ करके सुनी जाती है, वो यही भूल गए। जब फिर बाद में होश में आए तो जल्दी झंडा से नीचे आए भगवान के चरणों में, तो भगवान ने कहा अपराध तुमसे हो गया। अब जो पुण्य अर्जुन को मिलेगा उसमें तुम्हारे इस कथा को सुनने का पुण्य नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान की कथा कभी भी भगवान के चरणों में बैठ करके सुनने से अधिक लाभ मिलता है। तब तो राजा एक तीसरे अध्याय में एक राजा की कथा है। उल्कामुख नाम का राजा है। राजा बड़ा ही धर्मात्मा है। लोग दूसरे अध्याय में थे, तीसरे में थे, दूसरे में थे। हाँ तीसरा शुरू करोगे? हाँ तीसरा आप शुरू करेंगे ना। हाँ ठीक है। दूसरे में क्या था? दूसरे में तो हो गया सर ना। पहले सतानंद कौन सा पहले है ना? सतानंद के तो हो गए थे ना, सतानंद तो दूसरी है। हाँ तो आप तीसरी शुरू करो। हाँ तीसरे अध्याय में एक राजा की कथा है। उल्कामुख नाम का राजा है। राजा बड़ा ही धर्मात्मा है। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती और साध्वी है। एक बार भद्रशिला नदी के तट पर जाकर के उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन किया। और उसी नगर में एक साधु नामक वैश्य रहता था। अभी व्यापार से शाम के समय अपने घर के लिए जा रहा था। उसकी दृष्टि पड़ी कि हमारे नगर का राजा है, आज शाम के समय यहाँ पर कौन सा पूजा कर रहा है, चलो हम भी चल करके देखते हैं। तो राजा आया है। राजा की कथा में साधु बनिया आया और पीछे शांति से बैठ गया। जैसे कथा में आप कहीं भी जाएं तो शांति से पीछे बैठ जाइए, आप कभी आगे नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से जो बगल वाला कथा सुन रहा है उसका दिमाग थोड़ा भी आपकी तरफ घूम गया, उसकी कथा रुक गई तो उसका पाप बन जाता है। इसलिए साधु बनिया पीछे बैठा, कथा समाप्त हुई तो आया, भगवान को प्रणाम किया, राजा को प्रणाम किया और पूछता है कि हे राजन, इतने भक्ति भाव से आप कौन सा पूजा कर रहे हैं और इसको करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके आप हमको बतलाइए। तब सतानंद अरे वो ब्राह्मण राजा उल्कामुख नाम का राजा कहता है कि हे सेठ जी, हमारे पास कोई संतान नहीं है, एक संतान पाने की इच्छा से हम लोग यहाँ पर आज पूजन कर रहे हैं। तब साधु बनिया कहता है कि भैया हमको भी इस कथा का उपाय बताएं ताकि ये कथा हम भी कर लें। और इस राजा ने कहा कि ये एक संतान पाने के लिए कर रहे हैं। तो साधु बनिया के पास भी धन खूब था, परंतु उस घर पे संतान एक भी नहीं थी। उन्होंने कहा कि भैया समस्या से हमको भी है, हमारे घर पे भी कोई संतान नहीं है, इससे हमारे यहाँ भी हो जाएगी। तो पूरे कथा के उपाय को पूछा और पूछ करके साधु बनिया अपने घर गया, अपनी पत्नी को बताया कि हे देवी, एक ऐसी सत्यनारायण की कथा है जो मन वांछित फल देती है। नियम सत्य तो यही है कि एक कथा मनवांछित फल देती है, कुछ मांगने की आपको जरूरत ही नहीं है।
आपके जीवन में किस चीज़ की कमी है उनको सब कुछ पता है, उनको बताने की जरूरत नहीं है। तो वह कथा के माध्यम से भगवान उसको सब कुछ दे देते हैं जो भी आपके मन में दिमाग में चलता रहता है। तो साधु बनिया पूरा उपाय पूछा, राजा से पूछ करके अपनी पत्नी को बताया कि ऐसी कथा है जिससे संतान हो जाती है। तो सेठ जी की पत्नी ने कहा कि हे सेठ जी, वो अनुष्ठान हमको भी करा दीजिए ताकि हमारा भी वंश आगे चल पड़े। तब सेठ जी ने विचार किया कि भैया धन खर्चा करके तो हमारे बस की बात नहीं धर्म करना, क्योंकि अभी तक हमने कोई धर्म काम ऐसा जीवन में नहीं किया है कि जिसमें धन खर्चा हुआ हो। तब सेठानी जी को बताया कि हे देवी, बगल में ही मंदिर है, चलो। भगवान तो खाली भाव के भूखे हैं। तो उसको सुंदरकांड की चौपाई याद आ गई कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है, ना कुछ बनावटी स्वरूप भगवान को पसंद है। आप जैसे भी हैं वैसे भगवान के सामने चले जाइए। भगवान को सब कुछ पता है कि ये कैसा आदमी है, पापी है कि धर्मात्मा है कि ज्ञानी है कि मूर्ख है, उनको सब कुछ पता है। तो साधु बनिया अपनी पत्नी को कहा कि भगवान खाली भाव के भूखे हैं, देवी चलो हम लोग बगल में भगवान नारायण का मंदिर है, वहां चलते हैं, भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान जरूर हमारी सुनेंगे। अपनी पत्नी को लिया, मंदिर पहुंचा और मंदिर के सामने भगवान के सामने बैठा और बैठे बैठे इसे भावुक हो गया कि उसकी आंख से आंसू आ गया। और भगवान सब कुछ देखते हैं, अपने भक्त के दुख को नहीं देख पाते हैं, भगवान सब कुछ सह लेते हैं। तो आज साधु बनिया की आंख में आंसू आया, भगवान दुखी हो गए। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया उसको, और सेठ जी की आंख से जब आंसू गिरा तो सेठ जी को भी लगा कि भगवान अब हमारे काम जरूर कर देंगे, हमारे यहाँ संतान हो जाएगी। तो कोई भी जीवन में आपकी समस्या बने कभी भी किसी प्रकार की, तो किसी मनुष्य से मत कहना। भगवान आपके घर में मंदिर बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, तो जो भी कहना है भगवान से आप डायरेक्ट कहिए, क्योंकि करना उन्हीं को है। संसार वाला खाली हंसी उड़ाता है और उसके करने से कुछ होने वाला भी नहीं है जब तक स्वयं वो नहीं चाहेंगे। इसलिए जीवन में किस चीज की कमी है, क्या चीज है, क्या नहीं, सब कुछ देना करना सब उन्हीं के हाथ में है। तो जो कुछ कहना भी चाहिए सब उन्हीं के सामने कहना चाहिए, उन्हीं के सामने रोना चाहिए, बाकी संसार में किसी के सामने कुछ नहीं करना चाहिए। साधु बनिया की आंख में आंसू आ गया, वो समझ गया कि भगवान हमारी सुन लेंगे। अपनी पत्नी को लिया, वापस घर आ गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। सेठ जी के घर में कन्या का जन्म हुआ और राजा के घर में पुत्र का जन्म हुआ। सेठ जी की पत्नी ने कहा कि हे सेठ जी, अब आप पूजा करा दीजिए। आपने हमको मंदिर में बताया था, वचन दिया था कि जब हमारे घर पे संतान हो जाएगी तब हम पूजा करेंगे। भगवान ने देखो हमारी सुन ली, हमारे यहाँ बेटी हो गई है, अब आप पूजा कर लीजिए। फिर सेठ जी को लगा कि अब काम हो गया, क्यों धन खर्चा करें। थोड़ा सा लोभी आदमी थे, धन खर्चा करने में उनको तकलीफ होती थी। तो अब उनकी पत्नी बार बार समझा रही है। उन्होंने कहा कि देखो देवी, हमारे परिवार की बहुत पुरानी परंपरा है, जब बच्चों का विवाह होता है तो उसमें कथा करना बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग विवाह के कथा में ही शायद मिले थे, पहली मुलाकात भी हुई है, हम लोगों को परिचय भी। तो सेठ जी भी बता रहे हैं कि देखो देवी, हमारे यहाँ है जब बच्चों का विवाह होता है तो उसमें कथा करना बहुत जरूरी होता है। और पहले बच्चों का विवाह 5 साल से 9 साल के अंदर ही होता था सबका। जब रसला धर्म में आई कन्या, उसके पहले ही कन्यादान लोग कर लेता है, नहीं पाप लगता है, क्योंकि वो उस समय में वो लक्ष्मी स्वरूप होती है, दुर्गा स्वरूप होती है। तो हमने लक्ष्मी का दान किया है नारायण को, और जो वर आता है उसको विष्णु माना जाता है, बेटी को लक्ष्मी माना जाता है। विदाई भले 11 साल 15 साल में करता था, लेकिन कन्यादान समय से कर लेता था। और उस कन्यादान में पाव पूजने के लिए करीबन 200-300 लोग आता था। पूरा रात कन्या को बैठे रहना पड़ता था। दूल्हा भी छोटा होता था, दुल्हन भी छोटी। हम लोग उसे भुक्तभोगी। हाँ, बचपन में शादी होना मतलब पूरी रात तो बैठाएंगे, और पाव पूजने वाले 200-300 आदमी आएंगे आपके। अब तो ये सब परंपरा चली गई। आज के 20-25 साल 30 साल पहले थी, उसके बाद अब ये खत्म हो गई है। अब तो बस घर वाले ही पाव पूजने, वही बड़ी बात है। उनको पता है कौन सा पर है, कौन सी लक्ष्मी है। अब वो सब जमाना जब पहले होता था तब रहते थे सब। तब साधु बनिया अपनी पत्नी को समझाया कि देवी देखो, इसका विवाह 5 साल बाद करना पड़ेगा और उसमें कथा करनी पड़ेगी। एक काम करो, चलो भगवान से क्षमा मांग के आ जाते हैं। बुढ़ापे में संतान हुई है, हमारी इतनी बहन है, तुम्हारी ननद है, सब आ जाएंगी। उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, उनसे तो आप भाग नहीं सकती हो। नगर के सेठ साहूकार हैं, पड़ोसियों को भी खिलाना पिलाना पड़ेगा, रिश्तेदारों को खिलाना पड़ेगा। इसी में बहुत धन खर्चा हो जाएगा।
कि भगवान का पूजन करेंगे तो उसमें अलग से पंडित जी को बुलाओ, फल मिठाई मंगाओ, उनको भी दक्षिणा दो, इसमें अलग से खर्चा हो जाएगा और 5 साल बाद कथा करना ही है। तो भगवान तो करना निधान है, वो माफ कर देते हैं अगर उनके चरणों में चला जाए तो। पत्नी को किसी तरह कन्वर्ट कर लिया, समझा लिया, मान गई देवी, गई भगवान के सामने। सेठ जी ने भगवान से क्षमा मांगी, भगवान ने माफ कर दिया। परंतु भगवान के सामने गलती सेठ जी कर दिए, फिर से वहां भगवान के सामने वचन दे दिया कि विवाह में जरूर बुलाएंगे बेटी के। सेठ जी चले, भगवान ने कहा जाओ भाई कोई बात नहीं, भी खर्चे में हो और कमाओ और बड़े आदमी बनो। सेठ जी फिर वापस आ गए, धीरे धीरे समय बीतता गया। सेठ जी व्यापार के लिए चले गए थे, व्यापार से वापस आए तो देखा 5 साल बाद कि सेठ जी की बेटी अपने सहेलियों के साथ बाहर घर के खेल रही थी। आजकल के बच्चे मोबाइल खेलते हैं, पहले मिट्टी का खिलौना और गुट्टी वगैरह होता था। देखो भगवान को बहुत अच्छा लग रहा है आशीर्वाद दे रहे हैं। तो काफी छोटे छोटे बच्चे लड़कियां सब आपस में खेल रहे थे। सेठ जी आए, लगा कि अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है, 5 साल की हो गई है, अब इसका विवाह करना चाहिए। एक दूत को बुलाया, आदेश दिया कि हमारी लड़की के लिए कोई बढ़िया सुई के बड़े पुत्र लाया जाए, क्योंकि सेठ जी व्यापारी प्रजा थे तो अपने जाति में सोचा कि उसी वर्ण का ही लड़का होना चाहिए। तो ढूंढते ढूंढते दूत लोग कांचनपुर नामक नगर पहुंचते हैं, जो हम लोग आज कलकत्ता के नाम से जानते हैं। पहले एक छोटा सा नगर था कांचनपुर, वहां पर एक बढ़िया बड़ी पुत्र दिखाई पड़ा। उस लड़के को सेठ जी के पास लाया गया। सेठ जी को लड़का पसंद आ गया। बड़े धूमधाम के साथ सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह तय किया। सारी व्यवस्था बढ़िया से सब चीज बुला लिए, टेंट हाउस, कैटर, कैमरामैन सब फिट हो गया, दिन तारीख रख दिया गया और अब बारात आने का समय आया। सेठ जी के दिमाग से निकल गया कि हमारे परिवार में परंपरा है कि जब तक भगवान की पूजा नहीं होती है विवाह नहीं किया जाता है। उनको याद ही नहीं था, वो भी नहीं याद था कि हम भगवान को वचन दे करके आए हैं मंदिर में। उधर बारात आ गई तो बारात में भी बिना एक चौकी रखा जाता है, 5 देवताओं का पूजन करके ही विवाह होता है। तो वहां भी गणेश, गौरी, कलश, नवग्रह, कुल देवी देवता और भगवान नारायण को बुलाया गया। नारायण भी आए, देखे सेठ जी की व्यवस्था को, किस बनिया को देखो हमने ही धन भेजा है लक्ष्मी जी को, बिना नारायण के आदेश के किसी के घर जाती नहीं है लक्ष्मी जी। वो पतिव्रता स्त्री हैं, जब तक नारायण नहीं कहेंगे एक क्षण भी नहीं जाएंगी, और कहीं जाएंगे भी तो रुकेंगी नहीं, चली जाएंगी। और भगवान ने सोचा कि देखो हमने अपनी ही पत्नी को इनके यहाँ भेजा कि जाओ धन बढ़ाओ, और हमारे लिए ही इसके पास धन नहीं है, और संसार में दिखाने के लिए सबसे बड़ा आदमी हमें बढ़िया कैमरामैन, टेंट हाउस, कैटर, सारी व्यवस्था अच्छी अच्छी बनाया है कि समाज में जाने कि हमारे पास बहुत पैसा है, ये नहीं लगे कि गरीब आदमी है। और ये 99% लोग सब करता है दिखाने के लिए। बढ़िया वाला होटल में शादी करेगा, सब कुछ करेगा। जब पंडित जी का दक्षिणा का बारी आता तो सबसे कंजूस आदमी ढूंढता है कि हमारे रिश्तेदार में सबसे कंजूस कौन है, उसको बुलाया जाता, बोलता जाओ आप पंडित जी से बात करो क्या देना है। कहीं कंजूसी नहीं करेगा। जब उनकी बारी आएगी, जबकि मंगल आशीर्वाद उन्हीं से मिलना है, भगवान को वही बुलाए हैं आशीर्वाद देने के। पंडित जी के बुलाने से ही भगवान आते हैं। जितने भी आए हैं गेस्ट, उनके बुलाने से भगवान नहीं आए हैं। और ब्राह्मण को दुखी करेंगे तो भगवान भी दुखी हो जाएंगे, क्योंकि भगवान, पंडित जी भगवान के ही दास है, सेवक हैं। पंडित जी को प्रसन्न कर दिए, भगवान अपने आप प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं कि चलो हमारा सेवक खुश हो गया। और उसी को दुख कराने के लिए सबसे बड़ा कंजूस आदमी ढूंढा जाएगा कौन है हमारे समाज में, उसको आगे कर दिया जाता है। फिर वो जाके जितने में बात किया उसमें भी कुछ न कुछ कम करा के वो दिलाता है। तो ब्राह्मण देवता भी उदास होकर चले जाते हैं। बाद में 2-4 साल 6 साल चलता है, फिर ढिसुम बाद में लड़ाई होती है, किसी का चल जाता है, किसी का तलाक हो जाता है। जब वही आपने भगवान के सेवक को ही दुखी कर दिया तो आगे रिश्ता कैसे चलेगा। तो भगवान कहते हैं कि साधु बनिया वहां से गया और भगवान से क्षमा मांग लिया, प्रभु हमारे पास कुछ नहीं है। भगवान ने माफ कर दिया, वापस आया। विवाह के समय भगवान ने फिर वापस आते हैं मंडप पे, भगवान की सारी व्यवस्था साधु बनिया को देखा और विवाह में भगवान आशीर्वाद दिए वर कन्या को। उसके बाद विसर्जन किया जाता है कि जो जहाँ से देवता हैं सब लोग अपने स्थान को जाएं। तो भगवान जाने लगे तो माता लक्ष्मी को बुलाया कि जो सेठ जी के घर में तुम बैठे बैठे धन बढ़ा रही हो, अब ऐसे आदमी का धन बढ़ा करके क्या करोगे जिसको हमारे लिए धन नहीं है, हमारी कथा के लिए हमारे लिए कोई काम नहीं करता। तो जाते जाते लक्ष्मी को बुलाया, हाथ पकड़ के नारायण लेकर के बैकुंठ चले गए। लक्ष्मी जी के जाते सेठ जी के घर में हलचल मच गई। सब कुछ ना कोई समस्या बढ़ना चालू हो गया। जहाँ लक्ष्मी ही नहीं है वहां सारी समस्या अपने आप आ जाएगी।
और शादी का कार्य संपन्न हो गया। सेठ जी ने एक दिन अपने जमाई को बुलाया कि चलो बेटा हम लोग फिर से व्यापार को प्रारंभ करते हैं, काफी दिनों से काम धंधा बंद कर दिए हैं। तो सेठ जी सोने चांदी का कारोबार था, नाव में बुलाया अपने जमाई को, धन को रखता है और व्यापार करने के लिए रत्नपुर नगर गया, जो हम लोग अभी रत्नागिरी के नाम से जानते हैं। वहां पर पहुंचा तो वहां के राजा उस समय चंद्रकेतु थे। जिस दिन सेठ जी उस नगर में पहुंचे, भगवान पहले से उसके ऊपर गुस्सा थे कि चलो इसको हम देखते हैं आगे क्या करता है, हमारे साथ गेम खेला है तो हम भी इसके साथ वही करेंगे। वहां पहुंचा व्यापार करने के लिए, तो वहां के राजा के यहाँ ही भगवान ने कुछ माया से चोर बना दिया। उसी दिन कूदा दिए घर में भगवान राजा के यहाँ। राजा के यहाँ से खूब सोना चांदी का चोरी किया और चोर धन लेकर के भाग लिए। भगवान ने सिपाहियों को खबर कर दिया, सिपाही लोग भी चोर को पकड़ने के लिए दौड़े हैं। रात का समय था, साधु बनिया जहां सो रहा था, राजा का सारा धन भगवान ने चुराया हुआ उसी के नाम में रखवा दिए। साधु बनिया के और चोर इधर उधर जंगल में छिप गए। पीछे से सिपाही आए, सिपाहियों को लगा कि ये नगर में हमारे नगर का आदमी नहीं है, लगता है कोई नया आदमी है। सेठ जी जोर जोर से खराटे ले रहे थे, थके हुए थे, रात भर नाव चलाए थे समुद्र में, यानी कलकत्ता से समुद्र गए हुए थे, नाव से बंबई तक चलाए हुए थे। बेचारे 4-5 दिन में जब पहुंचे होंगे, थके हुए थे, सो रहे थे। और पहुंचते ही सिपाहियों ने ऐसी पिटाई की सेठ जी की, लाठी से, डंडों से, जैसे हाथ से पांव से जिसको जो मिला, कि चोर समझ करके पीट रहे हैं। सेठ जी खड़े हुए हैं और बार बार गलती मार रहे हैं, प्रभु आप लोग क्यों मार रहे हो हमको, हमसे कौन सा अपराध हो गया है, हम तो खाली सो रहे हैं। उनको खबर भी नहीं है कि क्यों हो रहा, क्या हो रहा है। तो सिपाहियों ने कहा कि तुम चोर हो, जानबूझ करके सो रहे हो, अभी तुम चोरी करके हमारे राजा के यहाँ से भागे हो, हम लोगों के डर से यहाँ सो रहे हो तुम, कि हमको लगे कि तुम चोर नहीं हो, कोई और हो। परंतु ये बार बार हाथ जोड़ा तो सिपाहियों ने कहा कि एक बार रुक जाओ, यदि ये चोर होगा तो अभी चोर हमारे आगे ही दौड़ रहा था, धन भी कहीं अगल बगल ही रखा होगा। सिपाहियों ने कहा तलाशी लिया जाए, तलाशी लिया, सारा धन मिल गया। फिर से पकड़ के मारा, खूब अच्छे से पिटाई हुई सेठ जी की और हथकड़ी लगाया गया, राजा के पास लाया गया। तो राजा से फिर वही साधु बनिया बार बार विनती कर रहा है कि भैया हम इस नगर के राजा सेठ हैं, हमारे पास सोने चांदी का कारोबार है, बहुत धन है, सब कुछ है, परंतु आज सेठ की बात कोई नहीं मान रहा है। सब लग रहा है कि झूठा है, क्योंकि जहाँ पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। जब तक उन्हीं की कृपा है तभी तक आप कहीं भी जाएंगे, आपका मान सम्मान होगा। नहीं 2 डंडा कहीं भी खिला सकते हैं, कहीं भी है। आप अच्छे खासे जा रहे हो, बड़ी सी गाड़ी फॉर्च्यूनर कोई भी लेकर रहे हो, आडी, और एक ऑटो वाला गलती करा करके ये 2 थप्पड़ ऑटो वाले से आपको खिला सकते हैं, आप जाए कितने बड़े आदमी। ये सब इनकी लीला है, कब किसके साथ क्या घटना कर दें। सेठ जी के पास वही है, सोना चांदी भी भरा है, सब कुछ भरा है, परंतु वह सिपाही मार रहा है उनको पकड़ के। इसलिए भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए गरीब आदमी भी मंदिर जाता है, टाटा बिरला अंबानी भी जाते हैं मंदिर करने के लिए। प्रभु आपकी कृपा रहना हमारे ऊपर जरूरी है। धन तो कोई बात नहीं, लेकिन जब उनको कृपा हटा लेंगे तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है किसी के साथ, इसलिए उनका आशीर्वाद होना जरूरी है। उनका आशीर्वाद रहेगा तो आप कहीं भी जाएंगे, सब जगह मान सम्मान मिलेगा। उधर राजा को ने आदेश दिया कि इसके पास सारा धन छीन लिया जाए, इसको कठिन से कठिन कारावास में डाल दिया जाए। अगले दिन जो धन घर में रखा था, फैक्ट्री में, गोडाउन में, वहां भी भगवान ने चोरी करा दिया। सेठ जी के घर में भी कुछ नहीं बचा, खाने तक का अनाज तक नहीं बचा। जहां से लक्ष्मी ही चली गई तो अपने आप सब धीरे धीरे सब चला ही जाएगा। सेठ जी के पास कुछ नहीं बचा, खाने तक का सामान। एक दिन माँ बेटी विचार किया, चलो नगर में भिक्षा मांगते हैं, शर्म भी लगे कि जाएंगे तो लोग हंसी उड़ाएगा कि अभी तक तो हम लोग इनके यहाँ से लेकर के खाते थे, पैसा कम पड़ता था, आज ये क्या है कि ये लोग रोड पे मांग रहे हैं। परंतु भूख नहीं बर्दाश्त हुआ, भिक्षा मांगने के लिए गई। माता जी थोड़ा जल्दी आ गई, बेटी थोड़ा सा देर में आई। तो माँ डंडे लेकर के खड़ी हो गई गेट के बाहर, अरे बेटी तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, इतनी रात कैसे हो गई। तो उन्होंने कहा कि माता आज भिक्षा मांगने के लिए एक ब्राह्मण के यहाँ गई थी, वहां पर भगवान की कथा चल रही थी, कथा शाम को ही होती है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। और पंडित जी ने बता दिया था कि कथा में जब तक प्रसाद न मिल जाए वहां से जाना नहीं चाहिए, कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती है उसी दिन। जब ये बात बताई तो लीलावती को भी याद आ गया कि देखो बेटा, तुम्हारे पैदा होने के पहले से तुम्हारे पिताजी ने वचन दिया है भगवान को कथा करेंगे, आज तक भगवान का पूजा नहीं किया है, लगता है भगवान ही हमसे नाराज हो गए हैं। और आप लोग कभी भी जीवन में भगवान से कभी कुछ वादा नहीं करना चाहिए, करें तो उसको जल्दी से जल्दी उसको पूरा कर लेना चाहिए, और झूठा वादा नहीं करना चाहिए कभी भी भगवान से, नहीं वो बाद में ज़्यादा समस्या बढ़ती है।
जैसे सेठ जी के साथ बढ़ गई है। तो उनकी माँ ने याद दिलाया बेटे के, तो बोला कि चलो कोई बात नहीं बेटा, हम दोनों कल साथ में भिक्षा मांगने के लिए चलते हैं, जितना धन मिलेगा भगवान का पूजन घर में कर लेते हैं। अगले दिन कलावती लीलावती दोनों साथ में जाती हैं। जिस नगर में धनवान लोग रहते हैं ऐसे नगर में भिक्षा मांगने के लिए गए, बहुत सा धन मिला, जिससे भगवान के पूजन के लिए बढ़िया बढ़िया पके केले के फल, शक्कर, घी, दूध, दही आदि व्यवस्था बनाई है। शाम तक व्रत रखा। शाम के समय पड़ोसियों को, भाई बंधु मित्रों को बुलाया है, बुलाकर के भगवान का पूजन किया और भगवान से क्षमा मांगे कि हे प्रभु, हे नाथ, हे नारायण, यदि मुझसे या मेरे परिवार में किसी से भी यदि कोई अपराध हो गया हो आपका प्रभु, तो आज हम पूरे परिवार की तरफ से आपसे क्षमा मांग रहे हैं। कलावती लीलावती ने भगवान से क्षमा मांगी, भगवान ने क्षमा कर दिया। पूजन के बाद विसर्जन किया गया कि जहाँ से जो देवता आए हैं सब लोग अपने अपने स्थान को, धाम को जाएं। तो सभी देवता चले गए। भगवान नारायण वैकुंठ ना जा करके जहाँ पर साधु बनिया बंदी बनाया गया था राजा चंद्रकेतु के नगर में, वहां पर भगवान गए, उस राजा को दर्शन दिया। दर्शन देकर के कहा कि हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को आपने बंदी बना लिया है उनको सुबह होते ही छोड़ देना, और ये दोनों व्यापारी हैं, आपने गलती बस इनको अपने जेल में बंद कर लिया है, सुबह छोड़ देना। यदि ऐसा नहीं करोगे तो अगले दिन हम आपके पूरे राज्य को और आपके बेटे को नष्ट कर देंगे। भगवान सपने में बता करके चले गए। सुबह राजा स्वप्न से जागा, सभा में गया, मंत्रियों को बुलाया, मंत्रियों को बताया। मंत्रियों ने कहा कि भगवान ने जैसे भी आपको बताया है आप उसी तरह कर देना। साधु बनिया को खबर मिल गई कि कल हमको जेल से छुड़ाया जाएगा। तब तो सेठ जी डर गए कि लगता है कल राजा हमको फांसी पर चढ़ाएगा, शायद इसलिए बुलाया है सभा में। जैसे उत्तर प्रदेश का चोर कोई भी जेल से ज्यादा नहीं चाहता है। अभी तो इस बीच में थोड़ा इलेक्शन का माहौल तो थोड़ा ठंडा है 2-3 महीने से। तो सेठ जी को भी लगा कि लगता है धन तो सारा राजा का मिला ही, हमारे नाम में चोरी सिद्ध हो गई, आज फांसी पे चढ़ाएगा। तभी लगता है हमको बुलवाया है सभा में, या सजा सुनाएगा। तब साधु बनिया को उनके जमाई को सभा में लाया गया। दोनों ने आकर के राजा को प्रणाम किया। राजा खुद डरा हुआ था, भगवान डरा के गए थे। खड़े होकर के कहता है कि हे महान भावों, भाग्यवश तुम्हें इतना दुख प्राप्त हुआ था, अभी से आपको कोई नहीं भय है। तब थोड़ा सा सेठ जी को सांस आई, लगता है राजा प्रसन्न है। राजा ने तुरंत आदेश दिया, जो भगवान का आदेश था कि नए नए कपड़े दिया जाए, तुरंत कपड़ा आया। भगवान ने यह भी कहा था कि लोग व्यापारी हैं, अभी तक फ्री होते तो धन को दोगुना कर देते, आप निर्दोष को जेल में डाल दिया, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी है दोगुना धन करके देना है। राजा दोगुना धन दिया और कहता है कि महाराज जितनी जल्दी हो सके आप लोग हमारे नगर से चले जाइए, नहीं सारी समस्या आप वाली हमारे ऊपर आ जाएगी। तुरंत साधु बनिया वहां से विदा लेता है, अपने नगर के लिए चलता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन नारायण 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 विष्णु नारायण 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 गोविंद नारायण 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 हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण भक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण भगवान की जय। अब भगवान ने सेठ जी के ऊपर कृपा कर दी, जेल से छुड़ा दिया। तो भगवान की इच्छा हुई कि चलो इस वैश्य का हमने मदद कर दिया, राजा से बिना उधर जेल से भी छुड़वा दिया, धन भी 2 गुना दिला दिए हैं। अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है, चलो आज परीक्षा लेते हैं। तो भगवान ने एक ब्राह्मण का भेष बनाया, फटे पुराने कपड़े पहन लिए, हाथ में दंडी धारण कर लिया, माथे पर टीका चंदन लगाया और धीरे धीरे सेठ जी की तरफ जा रहे हैं। सेठ जी ने देखा कि लगता है इस नगर का कोई गरीब आदमी है, हमको बड़ा आदमी समझ करके आ रहा है कि आज लगता है सेठ जी कुछ खाने पीने का दिला देंगे या कुछ वस्त्र दान कर देंगे, फटे पुराने कपड़े हैं। परंतु ये हमको जानता नहीं है, हम तो आज तक किसी को नहीं दिए हैं, ना इसको भी नहीं देंगे। ये ब्राह्मण बिना मतलब के ही हमारे पास आ रहा है। धीरे से भगवान जाकर के साधु वैश्य के पास प्रकट हो गए और जाकर के पूछा कि तुम्हारी नाम में सेठ जी क्या रखा हुआ है। सेठ जी बड़े जोर से डांटे, अरे दरिद्र ब्राह्मण क्यों पूछता है, क्या धन लेने की इच्छा है, मेरे नाम में बेल पत्ता भरा हुआ है। भगवान ने दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दे दिया कि जा जो तू बोल रहा है तुम्हारा वचन तुरंत सत्य हो जावे। तब भगवान ने कहा कि देखो सेठ जी, तुमको लगता है कि हम मांगने वाले पंडित जी हैं, हम तुम्ही को देने के लिए आए थे,
कि जो तुम्हारी नाम में रखा है 10 गुना बढ़ जाए। आपने बेलपत्ता बताया है तो आप मुड़ करके देख लीजिए, आपका 10 गुना बढ़ गया है। सेठ जी ने नाव की तरफ मुड़ करके देखा और ऊपर तक बेलपत्ता भरा था। तुरंत जमीन पर मूर्छित होकर के गिर पड़े और थोड़ी देर बाद जब उनको होश आया तो साथ में उनका जमाई था। उन्होंने कहा कि देखो ससुर जी, अब ये रोने वोने से कुछ नहीं होने वाला है, लगता है ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। अब एक काम करो, उसकी शरणागति लीजिए, जाकर उसके पैर पकड़िए, रोइए, तभी आपको फिर से हो सकता है सेठ बनने का सौभाग्य मिल जाए। नहीं तो फूल पत्ती बेलपत्ती ही बेचोगे जीवन भर, जो आपने बताया है। क्योंकि झूठ बोलना भी महापाप है। एक है सोने की चोरी करना, एक गौ हत्या करना, एक गुरु पत्नी पे कुदृष्टि डालना और एक झूठ बोलना। ये 4 महापाप हैं, भगवान भी जल्दी नहीं माफ करते हैं इसको। तो सेठ जी ने गलती कर दिया। फिर जमाई ने बार बार समझाया तो जाकर के धीरे से जहां पर ब्राह्मण देवता भगवान बैठे हुए थे उनके चरणों में लेट गया। लेट करके भगवान से क्षमा मांग रहा, वो माफ करें। जैसे चरणों की तरफ देखा तो भगवान कभी भी अपना भेष बदल करके किसी को मिलेंगे तो पूरा भेष बदलते हैं, चरण अपने रखते, कभी चरण नहीं बदलते। इसलिए भगवान के चरणों की सेवा होती है। पैर देखा तो भगवान के दिव्य चिन्ह बने हुए थे, शंख चक्र गदा पद्म के। वो समझ गया ये तो साक्षात नारायण है। भगवान से हाथ जोड़ करके कहता है कि प्रभु, हम आपको पहचानेंगे, आप कौन है, मेरी रक्षा करें। आज के बाद ऐसा अपराध नहीं होगा, हम झूठ नहीं बोलेंगे। और कोई भी साधु ब्राह्मण हमारे पास आएगा कुछ मांगने के लिए तो आज के बाद हमारे इस घर से कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। भगवान ने फिर तुरंत क्षमा किया। सोना चांदी फिर से वापस प्राप्त हो गया। फिर धीरे से भगवान का पूजन करके नाव में बैठा और अपने नगर के लिए पहुंच गया। और अपने नगर पहुंचा तो अपने घर एक नाव चलाने वाले को भेजता है कि जाकर के संदेशा दे दो, हम लोग नगर पे आ गए हैं, घर पर आने वाले हैं। जाकर के सेठ जी ने घर पर सूचित किया गया, सेठ जी घर पर पहुंचने वाले हैं। तो आज कलावती लीलावती फिर से भगवान का पूजन कर रही थी कि हे भगवान, हमारा पति जमाई घर आ जावे। जैसे समाचार मिला, कलावती तुरंत पूजा से खड़ी हो गई और कहा कि लीलावती पूजा से खड़ी हो गई कि हे बेटा, कलावती को अपने बेटी को कहा बाकी जो पूजा है तुम कर लेना, हम जा रहे हैं अपने पति को दर्शन के लिए। और तुम्हारा भी पति आ गया, तू भी जल्दी से पंडित जी से बोल जल्दी जल्दी पूजा कराएं और तू भी जल्दी से आ जाओ। माता पहले चली गई, बेटे ने भी भगवान के पूजन को जल्दी पूर्ण किया और बिना प्रसाद लिए ही पति के दर्शन के लिए चली जाती है। तो वहां पर देखा समुद्र में एक लहर आती है जिसमें साधु बनिया की नाव और जमाई जल में डूब गया है। जब कलावती को यह मालूम हुआ कि हमारा पति जल में डूब गया है तो बिलाप करके वहां पर जोर जोर से रोने लगी। ऐसी दशा देख करके साधु बनिया बड़ा दुखित हुआ और कहा कि हे भगवान, मुझसे या मेरे परिवार में जो कुछ भी अपराध हो गया हो प्रभु हमारा मार्गदर्शन करें। तुरंत सूर्य भगवान ने आकाशवाणी की कि हे साधु, तुझे कुछ भी अपराध नहीं हुआ है। आज तुम्हारी पत्नी और बेटी घर पर पूजन किया था, लोगों ने प्रसाद नहीं लिया, जिसके कारण तुम्हारे साथ ऐसी घटना घटित हुई है। तुम लोग घर जाओ, भगवान से क्षमा मांगो, प्रसाद खाओ, वापस आओ, तो भी आपकी नाव और घर मिल जाएगा। सूर्य भगवान साक्षात यही है और कोई नहीं है। जानते हैं नहीं जानते हैं? सूर्य नारायण साक्षात भगवान विष्णु नारायण ही है। जैसे अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखाया था दर्शन देने के लिए, वैसे हम लोगों को दर्शन देने के लिए, कृपा करने के लिए भगवान हर दिन वो आते हैं कि हम आ गए हैं, हमारा दर्शन कर लो। जो जानता है सुबह उठ करके एक लोटा जल दे करके हाथ जोड़ देता है, 7 बार परिक्रमा कर लेता है। और जो ऐसे करता है जीवन में कभी गरीब नहीं होगा, गरीबी कभी उसको देखनी नहीं पड़ेगी। जो सूर्य का पूजन करता है और जितना धन है उससे आगे बढ़ोगे, पीछे नहीं जाने पाओगे और कभी उसका एक्सीडेंट नहीं होगा। कभी आपका बैग चोरी करके नहीं भागेगा, गाड़ी नहीं चोरी होगी। जो सूर्य पूजन करके निकला है पूरा दिन सुरक्षित हो गया। भगवान उसके शरणागति ले लिया, उस दिन भगवान आपकी रक्षा करेंगे। सूर्य भगवान जो सूर्य पूजन करके निकलता है हर दिन, तो उसमें आपका ही अपना भला है। कभी गरीबी नहीं देखना है, आपके साथ कोई हादसा उस दिन नहीं होगा जिस दिन भी आप सूर्य पूजन करके निकले हैं। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि सूर्य पूजन करना चाहिए। और बहुत सारी बीमारियां, ब्लड कैंसर कभी नहीं होगा जीवन में उसको जो सूर्य पूजन करता है। ब्लड संबंधित बीमारी नहीं होगी उसको। तो सूर्य पूजन सबको करना चाहिए। उसमें महिलाएं भी कर सकते हैं पंडित, महिलाएं भी जल चढ़ा सकते हैं। पूरा संसार चढ़ाई, कोई भी जात का धर्म का कोई भी हो, उसमें अपना जो चाहे कि हमारा कल्याण हो वो हर कोई कर सकता है। हमारी रक्षा करे भगवान। तो सूर्य भगवान की बात को सुन करके साधु बनिया अपने घर गया, भगवान से क्षमा मांगी, प्रसाद खाया, वापस आता है तो एक लहर आती है जिसमें साधु बनिया की नाव और जमाई भगवान का कृपा से फिर एक लहर आई जिसमें पूरा परिवार मिल गया, भगवान का पूजन किया और सब लोग सुख शांति से घर में रहने लगे। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
ओम श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायण श्रीमन् नारायणे नारायणे नारायण हरि नारायणे नारायणे नारायण कृष्ण नारायणे नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 भक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण भगवान की जय। आज पंचमोध्यायाम पहुंच गए हो मंदिर तक, सोना तक। अब पांचवें अध्याय में एक राजा की घटना है। जो तुंगध्वज नाम का राजा है, राजा बड़ा ही धर्मात्मा है। एक बार जंगल में राजा गया और वन पशुओं को मार करके एक बड़के पेड़ के नीचे आया, वहां पर बैठ करके विश्राम कर रहा था। थोड़ी देर में ही देखा कि काफी गाय चराने वाले बाल लोग वहां पर गाय चरा रहे हैं। लोग आपस में बैठ करके भगवान का पूजा कर रहे हैं। राजा देख करके विमान बस वहां पर नहीं गया, ना ही भगवान को प्रणाम किया। ये लोग छोटे जाति के हैं, लोग अपना पूजा पाठ कर रहे होंगे। हम तो इंग्लिश मीडियम पढ़ के आए हैं, हम तो ऐसे वाले हैं, हमको क्या जरूरत है ये सब पूजा पाठ करने का। राजा नहीं गया। फिर थोड़ी देर बाद देखा कि भगवान की फोटो रखी है, भगवान के सामने सर भी नहीं झुकाया। इंग्लिश मीडियम पढ़ के आओ ना तो लोग अंग्रेज हो जाते, भगवान के सामने भी सर नहीं झुकाता। तो वो राजा भी था कि विदेश से पढ़ के आया था, ज्यादा पैसे वाला था, बढ़िया आसन सिंहासन जमाए बैठा था। जब कथा हो गई तो बालकों ने सोचा कोई बात नहीं, ये बड़ा आदमी है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, यहाँ पर नहीं आया, परंतु ये राजा है, पहले हम इसको प्रसाद देते हैं, फिर बाद में हम लोग खाएंगे। तो एक छोटा सा बालक प्रसाद लेकर के राजा को देने के लिए गया, तो उसको डांट करके राजा ने भगा दिया कि तुम लोग अछूत जात के हो, न मालूम कैसे बर्तन में बनाए हो, हम तुम्हारे हाथ का प्रसाद नहीं खाएंगे। और डांट दिया और बालक रोता हुआ वही प्रसाद ला करके भगवान के पास रख दिया और बैठ करके जोर से रोने लगा। भगवान उस बालक को रोते देख करके भगवान भी रोने लगे। भगवान के भी आंख से आंसू आ गया। जितना छोटा भगत होगा, जैसे भगवान से प्रेम करेगा वैसे भगवान उससे प्रेम करते हैं। ध्रुव जी प्रहलाद जी की कथा आप लोग सुन चुके होंगे, जानते हो कि भगवान मिलते हैं उससे। जितनी जल्दी भक्ति आपके अंदर जाग गई उतना ही जल्दी अच्छा है, क्योंकि अंतिम समय किसका कब है कोई नहीं पता है, अगला क्षण किसका कब है, कहाँ सांस रुक जाएगी। तो इसलिए भगवान की भक्ति करते रहेंगे, उनका नाम लेते रहेंगे तो वहीं जाना पड़ेगा, नहीं कहीं भी गाड़ी मोड़ देंगे वो। और सब उन्हीं के हाथ में, कहाँ किसको भेजना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो समय रहते जाग गया वो जाग गया, और जो सो रहा है वो सो रहा है। शंकर जी से भी एक बार पार्वती ने पूछा कि भाई बढ़िया समय क्या होता है, बोले कि बिनहर भजन आहाय जग सपना, बल्कि भगवान का जो भजन करते हैं वही उतना समय अच्छा है। जब जितनी देर भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, बाकी सब समय सो रहे हैं, सपना ही देख रहे हैं, वो सब समय बेकार, जरा कोई मतलब का नहीं है। वो आपने कितना नाम जप कर लिया, कितनी देर भगवान की कथा सुन ली, कितना दान पुण्य कर लिया, वही अच्छा समय है। बाकी सब सपना है, सब सो रहे हो, अभी जगह ही नहीं हो इंसान। तो राजा प्रसाद नहीं लिया, भगवान को भक्तों को रोते हुए देख करके भगवान की आंख से आंसू गिरा, आंसू से अग्निदेव प्रकट हो गए। भगवान ने आदेश दिया कि जाइए, आज हमारे छोटे से भगत का इसने अपमान कर दिया है राजा, इस राजा के नगर में जाकर के पूरा राज्य समाप्त कर दो। इसकी ना पत्नी बचे, ना बेटा बचे, ना धन वैभव, कोई भी व्यवस्था बचनी नहीं चाहिए। अग्निदेव जाते हैं, सारी व्यवस्था जला करके राख कर दिया, वापस आए। राजा अपने घर के लिए गया और देखा थोड़ी देर पहले हम यहीं से गए थे और हमारी ना पत्नी है, न बेटा है, न धन है, सारा सब समाप्त हो गया, ये कैसे हो गया। उन्होंने समझा कि लगता है जो हमने प्रसाद का अपमान कर दिया उसी कारण बस हमारे साथ हुआ ऐसी घटना। राजा अपना जंगल में जाता है, जाकर के भक्तों से क्षमा मांगी, फिर प्रसाद मांग करके खाया, वापस फिर राजा अपने घर गया तो जैसे था। भगवान ने विश्वकर्मा भगवान को भेज करके फिर से सारी व्यवस्था उसकी बना दी थी और सुख शांति से भगवान का पूजन करके रहने लगता है। जो भी मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है, भगवान की कृपा से उसके जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती, निर्धन धनवान हो जाता है। जो मनुष्य किसी बंधन में फंसा होता है, बंधन मुक्त हो जाता है, निर्भय हो जाता है, और जिसके घरों में संतानें नहीं होती हैं, संतान होने लगती है, और सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करके अंत में वो मनुष्य परम धाम वैकुंठ को जाता है। इस कथा की महिमा है, उसको नरक नहीं जाना पड़ेगा जिन्होंने एक बार भी नियम के साथ कथा को कर लिया है। तब कहते हैं जिन्होंने पहले जन्म में कथा की है, इस कथा के माध्यम से दूसरे जन्म में उसके साथ क्या हुआ, तो कहते हैं जो सुदामा नाम का वो सतानंद ब्राह्मण काशी का था, वही सुदामा जी बने हैं। भगवान कृष्ण की परम भक्ति करके परम धाम को जाते हैं। जो उल्कामुख नाम का राजा था वही राजा दशरथ हुआ है, जो संतान पाने के लिए नदी के किनारे पूजन किया था। भगवान स्वयं जाकर के 4 पुत्रों का सुख दिए हैं। और कहते हैं
जो लकड़हारा था वो कौन बना है? कहते हैं वही निषाद राज बनते हैं और भगवान राम के चरणों को धुल करके और पूरे परिवार का चरणों तक पिला करके वो परम धाम को जाते हैं। तो कहते हैं साधु बनिए का क्या हुआ? कहते हैं वही दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम का राजा बनता है, अपने ही पुत्र कुमार से चीर करके भगवान की भक्ति में सफल होकर के वो भी परम धाम को जाता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 द्वारिका नारायण 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 जगन्नाथ नारायण 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 सत्य नारायण नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण गुरु नारायण 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 भजमन नारायण 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 ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण शिवजी नारायण 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 भजमन नारायण 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 यहाँ नारायण वहाँ नारायण यहाँ नारायण वहाँ नारायण जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण भजमन नारायण 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 मुझ में नारायण मुझ में नारायण मुझ में नारायण तुझ में नारायण सब में नारायण 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 भजमन नारायण 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 सूर्य नारायण चंद्र नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण तारे नारायण 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 भजमन नारायण 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 सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो आज के आनंद की जय। अपने अपने माता पिता की जय।